नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टेट 2020 की कब संभावना बन रही कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हो। काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम टल रहा है। नई शिक्षक भर्ती का सरकार पर पूरी तरीके से दबाव है। सरकार चुनावी फ़ायदा लेने के लिए एक भर्ती कर सकती है और सीधे सीधे विभाग को भी सरकार ने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है। तो चलिए पहले खबर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में जो है यूपी टीटी की तैयारी की गई है और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती आने की गुंजाइश। तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से लगातार ट्विटर पे अभियान चलाए हुए हैं और लगातार वो धरने दे रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं और संबंधित जो विधायक हैं, उनकी विधानसभा के जो भी सांसद हैं, उनको जा करके लगातार जो है बोल रहे हैं और उनको एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां डीएलएड के अभ्यर्थी लगातार चला रहे हैं एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो इसको लेकर के सरकार पर और ख़ास तौर से जो विभाग के मंत्री हैं उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए एक अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा। यह हम इम्तहान अब अक्टूबर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। यानी कि जो यूपी टेट 2020 का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में कराया जाएगा। इसके लिए विभाग तैयारी कर रहा है। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमति नहीं दी, तारीखों को रिवाइज करने का निर्देश दिया। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तारीखों 19 तारीख की सहमति नहीं दी, उसके बाद रिवाइज करने का निर्देश दिया ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती की गुंजाइश बनी रहे। तो सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनावी साल चल रहा है, यानी कि दिसंबर में कभी भी जो है चुनाव हो सकते हैं, दिसंबर के बाद। इसको लेकर के जो मंत्री हैं और जो भी कैबिनेट है उसको लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ज़्यादा मंत्रणा हो रही है, क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी तरीके से एक ट्विटर पर अभियान चला के उन्होंने रखा है कि नई शिक्षक भर्ती अगर नहीं आएगी तो वोट नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर हैशटैग पिछले 2-3 दिनों से लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसको लेकर के कैबिनेट की मीटिंग में लगातार ये बात उठती रही है कि ऐसे टाइम पर यूपी टेट 2020 का एग्ज़ाम कराया जाए जिसके बाद जो है सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती की जो है गुंजाइश बनी रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा शिक्षकों के पद आज भी रिक्त पड़े हैं। जो भी भर्तियां हुई हैं वो शिक्षा मित्रों के जो रिक्त पद थे उनको भरा गया है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पद भरे नहीं गए हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थी आज भी आंदोलनरत हैं। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए परीक्षाएं आज 15 दिसंबर से बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक यानी 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। वह चाहे प्रदेश सरकार की यूपी टीटी हो या फिर केंद्र सरकार की सीटेट। इसमें बीएड, डीएलएड, बीटीसी अधिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा एक ही दिन में 2 पाली में कक्षा 1 से 5 और 6-8 की कराई जा सकती है। इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शासन ने 15 मार्च को परीक्षा कराने की समय सारणी जारी की थी। 11 मई को नोटिफिकेशन करके ऑनलाइन आवेदन 18 से 1 जून तक लिए जाने थे, लेकिन परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रभावी होने के कारण शासन ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश में जुलाई में संशोधित समय सारणी भेजी। 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित की थी और पीएनपी की तरफ से शासन को भेजा गया था। 7 अगस्त को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस पर असहमत जताई। पूछा कि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी थी, इस बार इतना विलंब क्यों? परीक्षा और पहले जो है कराई जा सकती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कुल मिलाकर के जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं ट्विटर पे उन्होंने जो अभियान चलाया है और साथ ही साथ लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बीजेपी के संबंधित नेतागण हैं उनको लगातार जो है उनसे मिल रहे हैं, अपनी जो है प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। इसको लेकर के शासन पूरी तरीके से गंभीर है और शासन ने जो है हलफनामा भी दायर किया था कि लगभग 51,112 पद जो है शिक्षक भर्ती के खाली हैं, उनको भरा जाना है। आरटीई एक्ट की अगर बात करें तो 6 महीने में सभी रिक्त पद भरे जाने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि 72,825 भर्ती के बाद 68,500 और
कुछ डीएलएड की बीटीसी की जगह निकली थी 12,000 करके और 16,000 करके, तो वो भी लगभग आधी भरी गई, तो उसमें भी बहुत सारे पद खाली रह गए। उसके बाद 68,500 में लगभग 27,000 पद खाली रह गए और 69,000 भर्ती जो है पूरी हुई। तो कुल मिलाकर के 1,37,000 शिक्षा मित्र जो है हटाए गए थे शिक्षक के पद से और 1,23,000 पद भरे गए। तो इसमें भी बहुत सारे पद खाली रह गए। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मित्रों से जो सीटें खाली हुई थी वही शिक्षक भर्ती जो है उस में शिक्षक जो है अपॉइंटमेंट किए गए हैं। फिलहाल आज की स्थिति की अगर बात करें तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.25 लाख के करीब पद रिक्त हैं। तो सरकार एक बार ये भी विचार कर रही है कि कहीं इस चुनाव में हमको जो है इसकी वजह से चुनाव में हमें हार का मुंह देखना ना पड़े, तो इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इस वजह से अभी जो है 19 दिसंबर की परीक्षा का नोटिफिकेशन अभी तक रोका गया है। अब एक सीक्वेंस में कि जो स्थितियां बने, यूपी टेट के लगभग 1 महीना ऐसा रह जाए जिसमें जो है शिक्षक भर्ती निकाल करके छात्रों को, अभ्यर्थियों को, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको खुश किया जा सके और उसके बाद चुनाव में फ़ायदा लिया जा सके। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। अगर डीएलएड के अभ्यर्थी और बीएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बना ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 72,000 प्लस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो यूपी टेट की तैयारी में जुट जाएं, हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पूरी तरीके से आपको ध्यान केंद्रित करना है यूपी टेट और सुपर टेट पर। और साथ ही साथ अभी क्या करना है, अभी सरकार पर दबाव बनाना है। साथ ही साथ जो ट्विटर अभियान चल रहा है उसको पूरी तरीके से आपको लगातार सपोर्ट करना है जिससे दबाव कम ना हो, दबाव बना रहे। तो ये पूरी स्थिति है यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के। सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि करे या ना करे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। जल्दी मिलेंगे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।